हेलो एवरीवन, मैं अमित वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं कार्बो केमिस्ट्री क्लासेस में। तो कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास। हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेम रिएक्शन लेक्चर सीरीज में बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन जिसका नाम है पिफिड-जिंजर रिएक्शन। तो ये रिएक्शन होती क्या है, तो आइए इसके बारे में वन बाय वन हम करके पढ़ते हैं। तो देखिए, जो पिफिड-जिंजर रिएक्शन होती है इसका अगर यूज क्या होता है, तो ये रिएक्शन यूज की जाती है यूज्ड फॉर द synthesis of quinoline's derivative। ठीक है, तो जो हमारा क्विनोलिन क्या होता है, क्विनोलिन एक हमारा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है। क्या होता है? एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, तो अगर हम क्विनोलिन की बात करें तो उसका जो जनरल स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ये हमारा क्विनोलिन डेरिवेटिव होता है। तो ये रिएक्शन करती क्या है, ये रिएक्शन हमारा जो स्टार्टिंग सबस्ट्रेट होता है, इसमें स्टार्टिंग सबस्ट्रेट वो हमारा एक आइसेटिन होता है। क्या होता है? आइसेटिन। और जब इस आइसेटिन को हम बेस की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं और साथ में हम यहाँ पे कोई एक इनोलाइजेबल कीटोन डाल दें। क्या डाल दें? एक इनोलाइजेबल कीटोन डाल दें। ठीक है, फिर इस रिएक्शन को क्या करें, हम हीट कर दें, इसमें इंटरनल कन्वर्जन हो जाएगा और एक हमारा मॉलिक्यूल बन जाएगा क्विनोलिन का डेरिवेटिव। क्या बन जाएगा? एक क्विनोलिन का डेरिवेटिव बन जाएगा। तो जो क्विनोलिन का डेरिवेटिव बनता है वो आपका यहाँ पे क्या होता है, COH होता है। और हमारे यहाँ पे R ग्रुप्स क्या होते हैं, लग जाते हैं। हम जैसा R ग्रुप यहाँ लेंगे वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आ जाएगा। मान लीजिए ये ग्रुप क्या है, R1, ये क्या है आपका R2। तो ये क्विनोलिन का डेरिवेटिव है, इसलिए इसको क्विनोलिन डेरिवेटिव्स बोलते हैं। तो ये रिएक्शन यूज की जाती है। देखिए, पहली पोजीशन, दूसरी, तीसरी, चौथी, तो 4 कार्बोक्सी क्विनोलिन डेरिवेटिव्स बनाने में काम आता है, क्विनोलिन डेरिवेटिव्स। ठीक है, ठीक है, 4 कार्बोक्सी। चौथी पोजीशन पे क्या लगा है, एक बेंजोइक एसिड ग्रुप लगा हुआ है, COH ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं 4 कार्बोक्सी। ठीक है, तो जो हमारा ये आइसेटिन होता है, ये होता क्या है, तो जो हमारा आइसेटिन होता है, अगर आपको पता होना चाहिए, इसका दूसरा नाम भी होता है ट्रिब्यूलिन। नाम याद कर लीजिए, ट्रिब्यूलिन मतलब ट्राइब्यूलिन। तो जो हमारा आइसेटिन होता है, सबको पायरॉल का स्ट्रक्चर पता हो तो आसान हो जाएगा बनाने में। अगर हम पायरॉल की बात करें तो पायरॉल हमारा क्या होता है, ये NH। ठीक, बेंजोपायरॉल। अब इस बेंजोपायरॉल या इंडोल के डबल बॉन्ड यहाँ पे होता है। इंडोल में क्या होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, उस डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर दीजिए, यहाँ पे कीटोन लगा दीजिए और इसकी पोजीशन पे क्या लगा दीजिए, कीटोन लगा दीजिए। ये हमारा आइसेटिन होता है। और मान लीजिए अगर हमने इसको एक बेस ले लिया, बेस हमने मान लीजिए KOH ले लिया, तो क्या करता है, और इसमें मान लीजिए हमने चलो एक कीटोन ले लिया, हमने कीटोन ले लिया आपका, ये हमने 2 ब्यूटेनोन ले लिया। इसका नाम क्या है, 2 ब्यूटेनोन। जब इसको हम रिएक्ट कराएंगे, ट्रीट करेंगे, तो जो हमारा कंपाउंड बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक, ये हमारा इस रिएक्शन का क्या होगा, एक प्रोडक्ट होगा। बात समझ गए? बाद में क्या करेंगे, हम एक पर्टिकुलर R ग्रुप ले लेंगे, फिर हम आपको ट्रिक बता देंगे। लेकिन अभी इतना समझिए कि क्विनोलिन डेरिवेटिव्स बनते हैं, 4 कार्बोक्सी के बनते हैं। आइसेटिन्स को हम जब बेस की प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं और इसको रिएक्ट कराते हैं किसी भी इनोलाइजेबल कीटोन से। इनोलाइजेबल कीटोन का मतलब कोई भी एसिडिक H होना चाहिए। इतना समझ गए? तो देखिए, अब ये प्रोडक्ट कैसे बनता है, ये कन्वर्जन कैसे होता है, तो आइए इसको हम एक मैकेनिज्म के थ्रू सीखते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। बहुत ही अच्छी रिएक्शन है, बहुत अच्छी रिएक्शन है। आपके CSIR नेट गेट में हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड से बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी उसमें से एक हो सकता है। CSIR नेट में कुछ ऐसा ही रिलेटेड आया था, लेकिन एग्जैक्ट क्वेश्चन ये नहीं था।
वो दूसरी नेम्ड रिएक्शन थी, हम आपको उसको बाद में बताएंगे। तो अगर हम मैकेनिज्म की बात करें, देखिए जो मैकेनिज्म की बात करें तो क्या होता है मैकेनिज्म में, पहले स्टेप में जब ये आइसेटिन हमारा रिएक्ट करता है, यही तो हमारा आइसेटिन है। आइसेटिन हमारा जब बेस से रिएक्ट करेगा, OH माइनस के बेस से, तो देखिए ये कैसा लिंकेज है, ये एमाइड लिंकेज है। अगर इस लिंकेज की बात करें तो ये एमाइड लिंकेज है, तो ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोलाइज हो जाएगा, ये हमारा हाइड्रोलाइज्ड हो जाएगा। जब ये हाइड्रोलाइज होगा, जब एमाइड हाइड्रोलाइज होता है तो हमको पता है क्या बनता है, आइए बात करें। देखिए ये CO रहेगा, ये COO, और ये क्या हो जाएगा OH, और यहाँ पे एक एमीन बन जाएगा। तो जब हम इसको KOH से रिएक्ट कराते हैं, बेस से रिएक्ट कराते हैं, तो हमारा प्रोडक्ट ये बनता है। तो ये एक प्रोडक्ट मान लीजिए हमारा ये बन गया, KOH का रोल हमारा यहाँ पे हो गया। ठीक, अब जब ये हमारा रिएक्ट करता है किसी भी एमीन से, देखिए अगले स्टेप में हम ले रहे हैं, उसी स्टेप में नहीं ले रहे हैं। ठीक, जब ये हमारा एमीन कोई भी इनोलाइजेबल कीटोन, जैसे कि हमने क्या ले लिया, CH3 CO CH2 CH3, ठीक, ये देखिए ये एमीन है, ये क्या है, एक एमीन है, और ये आपका एक क्या है, एक कीटोन। जब कभी भी एमीन और कीटोन आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बना लेते हैं, एक इमाइन बेस बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, इमाइन बेस। हम आपको बहुत सारी रिएक्शंस बता चुके हैं, तो मैं अब यहाँ पे आपको बताऊंगा नहीं, मैं लास्ट में भी आपको बता देता हूँ। तो ये N हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड C, इट बिकम्स CH3, और ये आपका CH2 और CH3। ठीक है, ये हमारा इमाइन बन जाएगा। यहाँ से क्या निकल जाएगा, -H2। ठीक, मैकेनिज्म इसका कर लेंगे। ठीक है, अब देखो क्या है, मैकेनिज्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब क्या करना है, अब क्या होगा, ध्यान से देखिए इस स्टेप में, अभी ध्यान से देखिए रिएक्शन में क्या होगा, बहुत सारा मॉइस्चर होगा, एसिड पड़ा होगा KOH के साथ, है ना। जब आप इसमें एसिड डालेंगे तो मान लीजिए H+ की प्रेजेंस में, तो ये H+ क्या करेगा, इस नाइट्रोजन को क्या करेगा, प्रोटोनेट करेगा। क्या करेगा, नाइट्रोजन को प्रोटोनेट करेगा। हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये कीटोन, ये देखिए ये नाइट्रोजन क्या हो गया, प्रोटोनेट हो गया। यहाँ पे आपका CH3, ये N+, और ये CH3। हमारा एसिड का यूज़ करने का मतलब क्या था, हमने इसको टाटोमेराइज कराना था। तो देखिए अब ये H बॉन्ड क्या होंगे, इस तरफ मूव करेंगे, है ना, ये पाई बॉन्ड इधर मूव करेगा, और ये H ये यहाँ से मूव कर जाएगा। ठीक, अब देखो क्या बनेगा, ये NH हो गया, ये आपका CCH3 हो गया। ठीक, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है, ये डबल बॉन्ड C, इसके पास क्या है CH3, और यहाँ पे एक H है। ठीक, ये हो गया। अब देखो ये भी तो ये इनोलाइज किया, ये भी तो इनोलाइज कर सकता था। तो मान लीजिए अगर हमने इसको इनोलाइज कर दिया, मान लीजिए इस वाले को क्या किया हमने, इनोलाइज कर दिया, तो मान लीजिए ये आपका था B वाला प्रोटॉन अगर इनोलाइज किया, अगर मान लीजिए ये A प्रोटॉन इनोलाइज किया, ध्यान से देखिए, सारा जवाब यहीं पे है आपका, NH C डबल बॉन्ड CH2 CH2 CH3, ये कुछ ऐसा बनेगा इनोलाइज करके। देखिए ये एल्कीन है, ये भी एल्कीन है, ये कैसी एल्कीन है, मोर सब्स्टिट्यूटेड है। ये कैसी है, लेस। तो ये हमारा रिएक्शन में नहीं बनेगा। क्यों, ये रिएक्शन में क्यों नहीं बनेगा, देखिए अगर हम इसको ऊपर के लिख दें CH2, ध्यान से देखिए,
तो ये क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल। ये इसकी फॉर्म क्या हो जाएगी, लेस स्टेबल। तब ये हमारा इनोलाइज नहीं करेगा। हमेशा एल्कीन के केस में मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स आर मोर स्टेबल। ठीक है, तो हमारा ये प्रोडक्ट बना। ठीक, अब क्या होगा अगले स्टेप में, देखिए अब क्या होगा, इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट होगा, ये यहाँ पे आएगा। अब ये सेंटर कैसा हो जाएगा, देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अटैक करेगा और ये आपका ऐसे जाएगा। तो देखिए कितने मेंबर रिंग बनी, ये कार्बन 1 2 3 4 5 6, एक 6 मेंबर रिंग बन गई। तो इस बेंजीन के बगल में एक बहुत ही अच्छी रिंग बन गई, क्या, 6 मेंबर रिंग बन गई, हमने 6 मेंबर रिंग बना ली। अब देखो नाइट्रोजन ने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके ऊपर प्लस चार्ज, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपका CH3। देखिए पहले कार्बन पे क्या है, यहाँ पे क्या है, ये देखिए हमने एसिड लिखा है, यहाँ पे क्या होगा, ये एसिड। तो एक कार्ब COH है, यहाँ पे क्या है, O-। अब देखो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस पांचवे पे क्या है, CH3, और छठे पे भी क्या है, एक CH3 है और एक हमारा क्या है, H है। हमारे रिजल्टिंग स्पीसीज ये बनेगी। इतनी बात समझ गए, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। कुछ लोग क्या करेंगे, इसको इनोलाइज कर देंगे, प्रोडक्ट तब भी आपका 6 मेंबर का बनेगा, CH2 आपका यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन हमेशा जब इनोलाइज करेगा तो मोर स्टेबल जो इनॉल फॉर्म होती है, मोर सब्स्टिट्यूटेड, वो हमारी मोर स्टेबल होती है, इसलिए ये नहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करिए, बेंजीन बना लीजिएगा। ठीक है, आप समझ गए, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, ये आपका रिएक्शन का मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, मैं पूरा रब कर रहा हूं। बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है ये आपकी। जब मैं आपके और भी नेम रिएक्शन हेटेरोसाइक्लिक के पढ़ाऊंगा, ये सारे कॉन्सेप्ट वहां पे काम आएंगे। ठीक, अब क्या होगा, अब ध्यान से देखिए, अब यहां से ये प्रोटॉन एसिडिक हुआ, ये यहां से लीव करेगा, ये लीव करेगा, ये इंटरनली यहां पे क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। तो आइए बात करते हैं। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH3, यहाँ पे क्या है, एक COH, एक OH, ठीक, और H और CH3। फिर अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, अब ये प्रोटॉन, ये OH क्या होगा, यहाँ से H+ की प्रेजेंस में, ठीक है, यहाँ से माइनस H2O और माइनस H+ निकल जाएगा। मतलब H+ पहले इसको प्रोटोनेट करेगा, फिर ये निकलेगा, यहाँ से माइनस H+ निकल जाएगा। तो सिंपल ट्रेंड क्या है, ये और ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा ऐसा बनेगा। ये हमारा CH3 हो गया, ये हमारा CH3 हो गया, ये हमारा COH। यही हमारा क्या था, एक डिजायर्ड प्रोडक्ट। ये हमारा इस रिएक्शन का प्रोडक्ट बन गया 4 कार्बोक्सी क्विनोलिन का डेरिवेटिव। अब देखो, अब क्या करता है एग्जामिनर, आपके साथ गेम खेलता है। क्वेश्चन में क्या देता है, ये बनने के बाद मान लीजिए यही हमारा प्रोडक्ट है, मान लीजिए इसके ऊपर उसने इसको ट्रीट करवा दिया, किससे, या हीट कर दिया, या NaOH CaO डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, है ना, हीट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस CO2 निकल जाएगी, और जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा, देखिए प्योर हमारा एक क्विनोलिन का डेरिवेटिव बन गया। क्या बन गया, एक क्विनोलिन का डेरिवेटिव। देखिए कितना अच्छा बन गया ना, आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो आप इस तरीके से आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। देखो भैया, रिएक्शन बहुत ईजी है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बस आपको क्या करना चाहिए, ट्रिक आनी चाहिए। ठीक है, तो जनरल ट्रेंड में अगर आपको रिएक्शन का अगर बात की जाए कि इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखिए अगर हम बात करें तो क्या होगा, आपका एक आइसेटिन होगा, ठीक, आइसेटिन ले लीजिए, या ट्रिब्यूलिन नाम से जाना जाता है, आइसेटिन ले लिया, और इसको मान लीजिए हमने R1 से रिएक्ट करवा दिया, और ये आपका R, ये आपका CH2 और ये आपका
ये आपका R2 हो गया। ठीक है, तो जो ये R1 है यहाँ पे R1, ये आपका जो R1 है ये आपका क्या हो सकता है, R1 यहाँ पे आपका CH3 हो सकता है, मतलब एल्काइल हो सकता है, और आपका यहाँ पे ये एराइल भी हो सकता है, मतलब आपका वो एक फिनाइल भी हो सकता है। ठीक, इस तरह का यहाँ पे R2 आपका क्या हो सकता है, एल्काइल हो सकता है। ठीक, और यहाँ पे आपका R2 आपका COOMe हो सकता है। ठीक, इसका मतलब क्या हो गया, ईस्टर हो गया, इस तरह के। और ये CH2 यहाँ पे आपका ये भी आपका एराइल हो सकता है। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें ट्रिक क्या करना है, हमें लिखना क्या है, कैसे प्रोडक्ट लिखना है। ट्रिक में ही देखिए, क्या करिए, पहले आप क्विनोलिन बना लीजिए। क्या बना लीजिए, आप एक डिजायर्ड क्विनोलिन बना लीजिए। ट्रिक के आधार पे प्रोडक्ट लिखना है। ठीक है, आप क्या करना, ट्रिक के आधार पे। ठीक, देखो ट्रिक के आधार पे क्या करना है, जो भी आइसेटिन दिया हो, जो भी स्टार्टिंग दी हुई उसको लिख लीजिए। ठीक, फिर क्विनोलिन बना लीजिए। चौथी पोजीशन पे क्या करिए, हमेशा COH ग्रुप लगा दीजिए। चौथी पोजीशन पे COH ग्रुप लगा दिया। फिर क्या करना है, जो ये R1 है, R1 का मतलब क्या है, ये जो लेस सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन है। क्या, कौन सी पोजीशन, लेस सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन। लेस सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन बहुत आसान से समझना है। जो ये लेस सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन है, ठीक है ना, इस लेस सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन या लेस सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन नहीं, लेस सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है। ठीक है, इसको पुट एट ऑलवेज सेकेंड पोजीशन। क्या करिए, इसको हमेशा सेकेंड पोजीशन पे लगा दीजिए। देखिए बहुत आसान, मैकेनिज्म करने की जरूरत ही नहीं। यहाँ पे हमने R1 लगा दिया, ये पहली पोजीशन, ये दूसरी पोजीशन। ठीक, जो भी ये वाला है, जो कुछ भी ये वाला है, ये वाला, ठीक है, ये वाला तो ये हो गया। इसको क्या करिए, ये जो R2 है, ये जो R2 है, R2 इसको केप्ट एट थर्ड पोजीशन, केप्ट एट थर्ड पोजीशन। बस ये आपका R2 हो गया, ये चौथी पोजीशन। ठीक है, क्या करना है, कोई भी आइसेटिन दिया हो उसको क्विनोलिन बनाइए, चौथी पोजीशन पे COH ग्रुप लगा दीजिए। ठीक, जो लेस सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन होगी कीटोन में, यानी ये वाला, क्योंकि उसका इनॉल नहीं बन पाएगा, इसलिए वो हमेशा आपकी सेकेंड पोजीशन पे एग्जिस्ट करेगी। और थर्ड पोजीशन पे जो मोर सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप में जो ये R2 लगा हुआ है, ये हमारा वहां पे अटैच करेगा। ठीक है, ये हमारा आपका एग्जाम्पल हो गया। बाकी आप मैकेनिज्म कर सकते हैं, इमाइन के मैकेनिज्म सबको आती है, अगर नहीं आती तो आप इमाइन हमारे लेक्चर्स को विजिट करके बना सकते हैं। ठीक है, हमने बेट्टी रिएक्शन में भी बताया है उस तरह का। ठीक, अब क्या करना है, बेट्टी में बताया है, मैनेज में बताया है, अब आपको करना क्या है। अब मैं आपको इसी ट्रिक को क्या करना है, आपको मैकेनिज्म में क्या करता हूँ, लगाता हूँ। आइए कैसे लगानी है बात करते हैं। देखो बहुत ही अच्छा है। अब मान लीजिए ये R1 बराबर हमारा CH3 है। क्या है, मान लीजिए ये R1 बराबर CH3, CH2, ये CH2 है, और मान लीजिए ये आपका क्या है, OET। ठीक है, ये हमारा कौन सा फंक्शनल ग्रुप हुआ, ये हमारा R1, ये क्या हुआ हमारा R2। ठीक, फिर मैंने आपको क्या बताया, आप पहले इसको बना लीजिए, क्विनोलिन बना लिया, बहुत ही आसान होने वाला भैया। चौथी पोजीशन पे क्या करिए, COH लगा दीजिए, इसको क्या लगाइए, सेकेंड पोजीशन पे लीजिए, सेकेंड पोजीशन पे लग गया। ये वाला जो ग्रुप है ये कहाँ लगेगा, यहाँ पे COOET हो गया। ठीक, लेकिन ध्यान से देखिए, जो ये KOH है इस रिएक्शन में क्या पड़ा होगा, KOH और HCl। ठीक है, जब एसिडिफाई करेंगे तो जो ये ईस्टर ग्रुप है, ये ईस्टर ग्रुप क्या है, ये ईस्टर ग्रुप है, ये आपका हाइड्रोलाइज हो जाएगा, हाइड्रोलाइज्ड इनटू एसिड्स। किसमें हाइड्रोलाइज हो जाएगा, एसिड्स में। तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, अगर ईस्टर है तो आपको अल्टीमेटली वो क्या हो जाएगा, हाइड्रोलाइज हो जाएगा एसिड में। अगर ईस्टर दिया हुआ है तो ये एसिड आपका ये CH3,
तो फाइनल प्रोडक्ट आपका इसका ये बनेगा। ठीक है, इसको लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, कोई बहुत बड़ी बात इसकी नहीं है। अब आइए बात करते हैं, एक और बात करते हैं। मान लीजिए हमने फिर से आइसिटिन लिया, प्रैक्टिस है ये आपकी। ठीक, आइसिटिन ले लिया और हमने यहां पे क्या ले लिया, हमने यहां पे CH3 ही ले लिया। क्या ले लिया, यहां पे CH3 ही ले लिया। हमें वेरी किसको करना है, इस वाली पोजीशन को, इसको CH2 ले लिया। ठीक, और यहां पे हमने इसको, यहां पे हमने CH2 CH3 ले लिया। ठीक, तो क्या होगा, देखिए ये हमारा R1 होगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन R1, बाकी ये क्या हो जाएगा हमारा R2। बस आप क्या करिए, इसको बना लीजिए, क्विनोलिन बना लीजिए। बहुत ही आसान रिएक्शन है, नाम बड़े दर्शन छोटे टाइप की है ये। यहाँ पे COH आ जाएगा, यहाँ पे CH2 CH3 पॉसिबल हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा CH3 हो जाएगा। तो आप इस तरह से मैकेनिज्म बना सकते हैं। ये हमारा क्विनोलिन के डेरिवेटिव्स बनना तुरंत स्टार्ट हो गए। ठीक है, इसको लिख लीजिए, बहुत अच्छे से लिख लीजिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप पहले मैकेनिज्म करिए, बाद में ट्रिक करिए। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आपके क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, उतने इजी सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, कर लीजिए। अब देखो, अब क्या करना है, अगर हम इस पूरी रिएक्शन को बताएं किस फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करें कि इस रिएक्शन को तुरंत हम कैसे लिख देंगे कि ये तुरंत हमारी रिएक्शन बन जाए। ठीक है, तो इस रिएक्शन के 2 स्टेप्स हो गए। हमने जब पूरा पढ़ाई किया, कितना पढ़ाई किया, 2 रिएक्शंस पढ़ी कि पहले स्टेप में जब हम ट्यूबुलिन लेते हैं, ट्राइब्यूलिन मतलब आइसिटिन लेते हैं, आइसिटिन लेते हैं। ठीक, तो जब इसको हम KOH से रिएक्ट करते हैं, मान लीजिए कभी वो इंटरमीडिएट पूछ लिया क्या बना, तो KOH बनता है। तो इसको सबसे पहले आपको उसको एसिड के फॉर्म में बनाना है। आपको पहले मैं बता चुका हूं, ये आपका एसिड बन गया। ठीक, कीटो एसिड, ये क्या है, कीटो एसिड है। और जब इस कीटो एसिड को जब हम किसी भी कीटोन से रिएक्ट कराते हैं, किससे, कीटोन से, R1 CO CH2 CH3। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए हमने एसिड ले लिया H+। ठीक, अगर नहीं लिया तब भी रिएक्शन आपकी हो जाएगी। ठीक, तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो आपका कुछ ऐसा होगा। अब आप लोग भी जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत आसानी से बनने लगेगा। ये R1, ये आपका CH3, ये आपका COH, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। ये हमारा B प्रोडक्ट होगा इस रिएक्शन का, ये हमारा प्रोडक्ट A होगा, ये हमारे क्या हो गई, स्टार्टिंग हुई। तो हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से आ सकते हैं। तो आइए हम थोड़ा वेरी करते हैं अपने आइसिटिन पे। तो मान लीजिए हमने एक डिफरेंट तरीके का आइसिटिन ले लिया, इस तरीके का। ठीक, ठीक है, ठीक है, ये रिसर्च जर्नल्स का होता है। अब देखो, इसको जब हमने क्या किया, मान लीजिए हमने इसको रिएक्शन करवा दिया R1 से, CO से और CH2 R2 से। R2 लिखने से वही इच्छा कि कुछ भी हो सकता है वहाँ पे। ठीक है, नहीं तो बहुत आप लोग क्या हो जाए, सेलेक्टिव हो जाते हैं। अब क्या करना है, ये वाले बॉन्ड को है ना, डज नॉट इफेक्ट, क्या करेगा, डज नॉट इफेक्ट, ये इफेक्ट नहीं होगा। इसको जब ऐसे हम KOH से रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा, देखिए कितना आसान हो गया। मैं ट्रिक के आधार पे कितना आसान, देखिए मैंने क्या बोला, क्विनोलिन बना लीजिए। यहाँ पे हमेशा R1 लगाइए लेस सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन पे, यहाँ पे R2 लगाइए, यहाँ पे क्या लगा दीजिए, एसिड लगा दीजिए, और यहाँ पे आपका ये प्रोडक्ट बन गया। देखिए कितना अच्छा क्विनोलिन का डेरिवेटिव बन गया। सपोज दैट अगर आपने इसके ऊपर क्या किया, इसको मान लीजिए हीट कर दिया, क्या कर दिया, हीट कर दिया, तो -CO2 यहाँ से निकल जाएगा, यानी डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा।
डीकार्बोक्सिलेशन, तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा होगा। R2 R1 ये हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से आ सकते हैं। तो ये हमारा टोटल डिस्कशन हुआ हमारा किसके बारे में, पिफिड-जिंजर रिएक्शन में, या बोल सकते हैं कभी कभी आपके जब रिटन एग्जाम्स होते हैं उसमें बोल दिया जाता है हाउ विल यू कन्वर्ट योर आइसेटिन या ट्रिब्यूलिन इनटू क्विनोलिन्स डेरिवेटिव। तो आप टोटल मैकेनिज्म के थ्रू जा सकते हैं। देखिए हमने रिएक्शन में आपको इमाइन बनाया है, इमाइन की मैकेनिज्म बहुत आसान होती है। हमने आपको मैनेज रिएक्शन में बताया, हमने आपको बेट्टी रिएक्शन में बताया है, तो वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, वो आप लोग क्या करेंगे, बना लेंगे। सिंपल आप वाटर निकाल दीजिए वहाँ से, आपका बन जाएगा। आपको एक स्टेप पे इंपॉर्टेंट याद रखना है कि जो आपका जो इनॉल फॉर्म बनाते हैं, जिसको इनोलाइज करते हैं मोर सब्सटीट्यूटेड और लेस सब्सटीट्यूटेड में मैकेनिज्म में, वो पोर्शन आपको ज़रूर डिस्कस करना पड़ेगा। बाकी मैंने आपको ट्रिक के आधार पे बता दिया है कि जो आपका लेस सब्सटीट्यूटेड पोजीशन होगा ऑलवेज ऑक्यूपाइड एट सेकेंड पोजीशन, एंड थर्ड पोजीशन पे क्या होगा हमारा ऑलवेज ऑक्यूपाइड, जो लेस सब्सटीट्यूट मोर सब्सटीट्यूटेड होगा वो ऑलवेज ऑक्यूपाइड एट थर्ड पोजीशन। फोर्थ पोजीशन पे हमेशा क्या होगा आपका COH ग्रुप होगा। लास्ट टाइम भी हम नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4। इसके आगे मान लीजिए आपको जिस तरह से आपको रिएक्शन प्रोसीड करानी है आपके एग्जामिनर्स आपके आधार पे करवा सकता है। इसका एमाइड बनवा सकता है, इसका कुछ भी, इसका डीकार्बोक्सिलेशन करवा सकता है, तो उसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये टोटल हमारा हुआ पिफिड-जिंजर रिएक्शन के बारे में। अगर मान लीजिए अगर किसी को अभी भी कोई भी दिक्कत है या किसी को मैकेनिज्म चाहिए उसके इमाइन वाली, तो क्या कर सकते हैं हम उसको बाद में रिजॉल्व कर सकते हैं। ओके, टेक केयर एंड गुड बाय।